तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप पहले रीड कर लीजिए अपनी बुक में, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को रीड करना ज्यादा जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। चलिए क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने और क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करें, टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यानी कि आपको 11 टॉय होंगे और टॉय कैसे फॉर्म में, देखो कोन की शेप में, जिसके ऊपर किसके ऊपर माउंटेड है, ये हेमिस्फीयर। जैसे मान के चलिए आपके पास एक हेमिस्फीयर है, आपके पास कटोरी, आपने इसके ऊपर क्या रख दिया भाई, कोन रख दिया। क्या रख दिया, इस तरीके से कोन रख दिया। समझ में आया कि कोई बर्तन है, या आपको डायग्राम दिख रहा होगा है ना। एक टॉय है, क्या है, टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। किसकी फॉर्म में भाई, ये बोलो, कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस कितनी देर की है। क्वेश्चन है भाई ये रेडियस कितनी देर की है, क्योंकि इसके ऊपर माउंटेड है, दोनों की रेडियस कैसे रहेगी, सेम रहेगी, है ना। एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, सेम रेडियस है दोनों की भाई। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ टॉय, ये टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी रहेगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है टोटल कितनी है हमारे पास, बोलो भाई 15.5 सेंटीमीटर। देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि टोटल का हमें क्या निकालना है, इस टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि आपको टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा। देखो हमारे पास यूनिक फॉर्मूला है और यूनिक फॉर्मूला देखो आंसर भी जल्दी आएगा, फास्ट आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले देखा आपको गिवन क्या है, जल्दी गिवन लिखेंगे, बोलो भाई मेरे गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। आपको जो मन करे आपको लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है हेमिस्फीयर के बारे में, हम भी किसके बारे में, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में लिखेंगे। बोले तो क्या लिखेंगे, बोलो भाई 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमें क्या लिखा कि यहां से लेके यहां तक रेडियस होती है और नीचे भी क्या होती है भाई मेरे, हाँ क्या होती है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस होती है। तो यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर से लेके यहाँ तक जो कोन की हाइट है ये हमारे पास आ जाएगी। 15.5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3.5, जिसका हमें क्या मिलेगी, कोन की हाइट मिलेगी। लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय। क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ टॉय। क्या लिखेंगे भाई, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन है देखिए 15.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन। क्या लिखेंगे भाई, हाइट ऑफ कोन कितना आएगा, 15.5 में से क्या माइनस करेंगे, जल्दी बोलो। हाँ भाई 3.5 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा भाई मेरे, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल हाइट जो है कोन की कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। हेमिस्फीयर की रेडियस से दे रखी है। ठीक है, आगे बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हाँ बोलो, सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये बात समझते हैं। सबसे पहले आपको एल निकालना सिखाते हैं। एल बोले तो सभी को पता है, एल का मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसा आएगी, देखो आपको कोन के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कोन है तो कोन के अंदर ये रेडियस होती है और ये क्या होती है, हाइट होती है, और ये क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है ना। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो l की वैल्यू आएगी। h की वैल्यू कितनी है, h बोले तो कोन की हाइट, जल्दी लिखो भाई। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, बोलो हाँ भाई 154। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो कितना आएगा, 55 25, 5 या 15 और 2 17। सेम काम है, 5 या 15, 1 3 या 9 और 1 10, 5 7 5 12 1 1 2। तो 12 25 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बोलो भाई। हाँ किसका होता है 12 25, आपको 12 25 दिखेगा शायद मेरे हिसाब से। 12 25 का अगर आपको एलसीएम नहीं अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता है किसका स्क्वायर है, जैसे आप इसे 12.25 आएगा। ठीक है, 12.25 में हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, देखो 3.5 का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, कितना आएगा, पॉइंट है इसे 0.1 नंबर के पीछे, लेकिन स्क्वायर हमने निकाला यहाँ पे कितने पे आ जाएगा 2। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करिए 4 और 2 6 और 1 5 और यहाँ क्या आएगा 1। आपको याद होना चाहिए 156.25 किसका स्क्वायर होता है, अगर 125 का होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, 55 25 की 2, 5 दूनी 10, 11 12 की 1, 5 कम 5 और 1 6, फिर से 5 दूनी 10 की 1, 2 दूनी 4 5 2 कम 2, फिर से मल्टीप्लाई करो 125 आएगा। ठीक है भाई, तो 5 2 5 5 10 और 6 16 की 1 2 5
देखो आ रहा है ना 156.25। अब 2 पॉइंट के कारण कितने का आ जाएगा बाहर, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर है, 125 का। नीचे पॉइंट होने के कारण यहाँ पे 12.5 का ये स्क्वायर है। तो आपको कितनी जल्दी समझ में आ, देखो एक अब आपको कैसे समझ 25 है ना, यानी कि 25 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिसका ये स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो समझ में आता है स्क्वायर होगा। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि आपको n मिल गया। यानी कि अब मैं आता हूं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मैं क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या लिखा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अच्छा, आप टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल का फॉर्मूला नहीं लगना, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। और टोटल में कौन सा फॉर्मूला लिया, सबसे पहले हम यहां समझते हैं कर्व सरफेस। देखो अब ये बर्तन, ये जो टॉय है, खिलौना है, कैसा बना हुआ, खिलौने को देखोगे आप तो जो ये खिलौना है कैसा है, कर्व। पहले ऐसे बाहर बाहर होगा और फिर नीचे से कटोरी लगा दी, कटोरी के ऊपर कोई रख दिया, कोन रख दिया ना, तो कोन में क्या होगा, बाहर बाहर का एरिया, बाहर बाहर का होगा ना, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, तो बाहर बाहर का सरफेस एरिया निकालना है। तो बाहर बाहर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी करो, हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, किसका होगा, कौन का। अब देखो नीचे कटोरी रखी है, कटोरी देखो, ये बर्तन किस तरीके से एनालाइज करो कि कटोरी है। अभी ऐसे होगे तो ये सिर्फ बाहर बाहर है ना, तो बाहर बाहर का क्या निकालेंगे, देखो ये बाहर बाहर है, ये क्या है, बाहर। ये जो कौन है ना, ये बाहर बाहर है। आपको एनालाइज करना है कि कोई खिलौना है, जैसे आते थे ना खिलौने, अंदर से खोखले रहते थे और हम उसे आपस में जोड़ते थे, तो कुछ इस तरीके से। तो ऊपर से कौन है, नीचे से वही कटोरी है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कौन है, और फिर क्या प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या रखेंगे, बोलो, हाँ भाई, हेमिस्फीयर रखेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होगा, सभी को पता है, पाई आर एल, और इसका कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सही बोला, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल ये हो गया और ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। भाई अब कुछ नहीं करना, देखो दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने आर आर माना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर माउंटेड हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया आर। और हाइट की जरूरत है नहीं, मैंने एल क्या है, एल क्या है, ये क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कौन। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने क्या निकाली, एल निकाली। समझ में आया। देखो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने का काम सबसे पहले करना, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पाई आर में से 2, पाई आर में से पाई आर कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, क्या बचेगा, अंदर आर बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, आपको 22/7 ही बोला है। हाँ, अब रेडियस पे आओ, कितना देगा आपको, रेडियस 3.5 देता है। 3.5 ऐसे लिखा जाए, लिखो, फिर एल कितना है, 12.5 लिखा, 12.5 लिखेंगे और 2 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, आ गया। देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 10। तो 7 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35 से 5 से काटेंगे कितना, 2, और 2 से काटेंगे तो कितना है, 11। तो मतलब भाई सिर्फ बाहर क्या बचा, 11 बचा। अब देखो 12.5 ये रहा, ऐसे चीज लिखो। 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है। पॉइंट रखेंगे कितना, यहाँ पे 7 आएगा। सिर्फ 7 और 12 कितने होते हैं, बोलो भाई, जल्दी बोलो। हाँ, 7 और 12 कितने होंगे, 12 7 19, तो 19.5 आया, कितना आया, 19.5। तो आपको 195 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है। तो बस शॉर्टकट है, एक रकम को पीछे से छोड़ के आगे से लिखना है, चालू करो, बस ऐड करो 5 और 9 की मैं 4 ऐड कर 5 ऐड करूँ तो कितना है, 14 आएगा। 1 9 1 10 और 1 11 की 1 1 2। तो बस कुछ नहीं करना, पॉइंट लगा देना, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं आया। आप सभी पहले एक बार आंसर मैच कर लीजिए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हाँ क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया और वो भी इजी वे में। समझ में आया आपको तीसरा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिए अगर आपको करना है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन सबसे फास्ट लगी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर करते हैं, ये थर्ड हो चुका है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 4। क्या स्टार्ट करते हैं, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं। क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी देखी 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव और फाइंड द सरफेस एरिया। सॉरी, हिंदी वाले भी समझ लेंगे। ठीक है, हिंदी वालों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, तो ये समझ लो ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास कोई हेमिस्फीयर है भाई, क्या ये हमारे पास हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर दिख रहा होगा आप सभी को। और हेमिस्फीयर देखो, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, इसे सीधी बनाने की कोशिश करते हैं हम, और इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर इसके ऊपर अभी बनाते हैं, इस क्यूब के ऊपर थोड़ा सा क्यूब ऐसे, ये क्यूबॉइड टाइप करना है थोड़ा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए दोबारा से बनाते हैं इसे।
और कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। बात समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर क्या रखा भाई, हेमिस्फीयर रखा है। क्या रखा, कुछ इस तरीके से कटोरी रखी हुई है। कटोरी ऐसी जगह गिरती है नीचे से, है ना भाई, और ऐसी जगह गिरने के बाद कुछ इस तरीके से बस आती है। बोलो अब समझ में आया नहीं आया। ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या रखा गया, हेमिस्फीयर रखा गया। आपको बात समझ में आएगी, बात इसे समझ में आई तो बोलो जय माता दी। और आगे क्वेश्चन को ध्यान में रखो, ठीक है। आपको ये क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर दिख रहा होगा, है ना। क्यूब के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, यानी कि जो इसकी क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी साइड कितनी दे रखी है हमें। आपको पता है क्यूब की सारी साइडें सेम होती है, तो इसलिए सारी साइडें सेम होंगी, इसलिए क्या दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा। कितना दे रखा हमें भाई, 7 सेंटीमीटर दे रखा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया पहली चीज कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ इस हेमिस्फीयर का, जो सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है इस वेसल का, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्या लिखना है गिवन। गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। बॉक्स लिखा है, ब्लॉक लिखा है, तो हम ब्लॉक लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है तो कितना है, 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब कोई बात समझ में आ गई होगी कि जो साइड हो ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहली बात पूछी थी, क्या, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। बस आपको इतनी बात पता है कि जो हेमिस्फीयर है साइड के तो ऊपर ही रखा गया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा भाई, 7 सेंटीमीटर ही तो होगा। तो आपको कॉमन सेंस लगाना था, जब ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर भी तो साइड देखो, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये इसी लाइन की तो साइड में देखो बन रहा है, सबसे बड़ा डायमीटर यही होगा ना हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो जाएगा उसकी, जो ये साइड के बराबर ही है। तो आपको लिखना है, लिख सकते हो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इसके इक्वल मान जाएगा साइड ऑफ क्यूब। कहने का मतलब क्या है मेरा, 7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। आया सबने। तो यहां से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि r भी निकाल सकते हैं हम यहां से। तो r आपको पता है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3.5 आएगा। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था ग्रेटेस्ट डायमीटर, जो कि हम बता चुके हैं पहली बार, ठीक है। यहाँ पे हम बता चुके हैं। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा था उसने हमसे, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, फाइंड द सरफेस एरिया। सबसे पहले लिखते हैं क्या फाइंड करना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है भाई। क्या निकालना था हमें, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना। सॉलिड का मतलब आपको इमेजिनेशन करनी, थोड़ी सी इमेजिनेशन करना है। इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं भरा। सॉलिड का मतलब वो नहीं है जो आपने साइंस में भरा कि जिसमें एकदम ईंट की तरह एकदम पार्टिकल पास हो। भाई ये ऐसा सॉलिड है। सॉलिड का मतलब यहाँ पे एक ऐसा है, सरफेस एरिया बात कर रहा है वो, सरफेस एरिया मतलब हमें बाहर बात करनी है, हमें अंदर नहीं घुसना चाहता, हमें बाहर ही बात करनी है सबसे। जब हम बाहर बात करें तो आपको इमेजिनेशन में बाहर बात करनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास एक बोर्ड, ऐसे कोई बोर्ड था, यानी कि गत्तों से आपने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, है ना। और क्यूब के ऊपर क्या रख दी, कटोरी रख दी। जब आपने गत्तों को जोड़ के इस तरीके से क्यूब बनाया होगा तो क्यूब बाहर बना होगा नहीं बना होगा। चलिए सबसे पहले हम इसी बात को लिखते हैं, जो हमने बाहर क्यूब बनाया तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब बाहर का यूज करा गया है, तो कर्व की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि 6 केस देखो हमारे पास 5 फेस है और छठा फेस भी इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अदरवाइज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी लिखते तो फॉर्मूला हम वही लगाते हैं। सेकंड बात प्लस, आप देख रहे हो कि जब आपने क्या देखा, आपको एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जो इसका 6 फेस है, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर आप ये छठा फेस देख रहे हैं जिसके ऊपर इस तरीके से हेमिस्फीयर रखा गया है। आप देख रहे हो ये हेमिस्फीयर रखा गया है ना इस तरीके से। तो हेमिस्फीयर रखने के कारण क्या हुआ, इतना पार्ट में गत्ता को मैंने काट दिया। जब मैंने सॉलिड बनाया था तो ये पार्ट कटा हुआ है, ये जो पार्ट है ना ये कटा हुआ है यहाँ से। यहाँ पे खोखला है, खोखला होने के कारण गत्ता सिर्फ इतने ही पार्ट कटा है। जो साइड में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे गत्ता लगा हुआ, बीच में खाली है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है सिर्फ आपसे, जो ये क्यूब का छठा फेस है ना, यहाँ पे इस तरीके से गत्ता सिर्फ इसी पोर्शन में लगा हुआ है। तो मेरे को सिर्फ इतने का एरिया चाहिए भाई। यहाँ पे तो खाली खोखला है, ये तो वही बात होगी, कटोरी के ऊपर खोखला था तो यहाँ पे भी खोखला करना पड़ा मेरे को इस चीज डिजाइन बनाने के लिए। डिजाइन इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे ये गत्ता लगा हुआ है, ये गत्ता इतने पे लगा और यहाँ पे सर्कल माइनस है, तो गत्ता इतने चाहिए। यानी कि जो छठा फेस में, तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया लिख रहा हूँ तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
6 फेस इंक्लूड होंगे ना, तो 6 का एरिया निकाला। ठीक है, 6 में मेरे को सिर्फ ये सर्कल हटाना है, क्योंकि सर्कल की जगह खोखला है भाई छठे फेस के, तो छठा फेस जो कि मैंने टोटल में 6 फेस लिए हैं, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल माइनस होगा, जो 6th फेस पे है। आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ था, लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल कौन सा माइनस करना है, जो 6th फेस है ऑफ क्यूब, क्यूब के छठे फेस पे जो अटैच सर्कल है उसे माइनस कर रहा हूं। कई बच्चे समझते नहीं, इसलिए मैंने 6th फेस लिखा है आपको समझाने के लिए। प्लस आप देख रहे हो ये बाहर बाहर कटोरी भी है भाई, ये बाहर बाहर कटोरी है। अब इस कटोरी को भी ऐड करना पड़ेगा, कटोरी ऐड करो। तो कटोरी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर होता है। चलो लिखो, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, सर्कल को माइनस करो भाई, इस सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस का पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। तो 6 के 6 का हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो भाई, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर होता नहीं होता है, देखो दोनों ही सर्कल की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने दोनों जगह आर आर लिखा है, कोई चेंज नहीं करा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा भाई। क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा। बोलो समझ में आई है, कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। 6 को एज इट इज लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी आपको पता है, यानी कि जो साइड ऑफ ब्लॉक थी वो a थी, यानी कि यहाँ पे क्या है 7 है। 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे। प्लस पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितनी बोलो 3.5 है। 3.5 को मैंने आपको सिखाया 3.5 लिख दो, पॉइंट हटा के क्या पीछे से देखो, हमेशा हमेशा पॉइंट पीछे से हटा के लिखना। ठीक है, तो 7 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे 2 और 2 से काटोगे तो 11। बोलो समझ में आया। अब देखो 7 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। किससे करेंगे, 6 से करेंगे। या फिर एक और शॉर्टकट है मेरे पास, चलिए शॉर्टकट क्या अप्लाई करें, डायरेक्टली करते हैं। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 49 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से। तो 6 और 9 क्या होगा, 54 होगा। 6 9 6 54, ठीक है, और 6 चौके 24 और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, यानी कि आगे कितना है 294 प्लस। अब देखो 3.5 की मल्टीप्लाई 11 से हो रही है, तो 35 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आएगा 35। आगे ऐसे इसका भी लिख देंगे, 5 और 3 8 और 3, तो एक पॉइंट पर निकाल कितना आएगा 38.5 आएगा भाई। कितना आएगा 38.5। ऐड करो जल्दी से, कितना आएगा 8 4 12 की 1 9 और 1 10, 10 और 3 13 की 1 2 और 1 3। तो देखो भाई समझ में आया, 332.5 हमारा आंसर है। और उम्मीद करते हैं, है ना। और आगे देखते हैं इसमें 13.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 33.5 आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे हमने तो क्या क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हम निकाल चुके हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो कि हमने निकाला। सबसे पहले हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 2.6 स्क्वायर का, इसमें से इस पोर्शन को हटाया है क्योंकि ये इस पार्ट में यहाँ पे खोखला है, और फिर ऊपर वाले पोर्शन को ऐड करा जो कि टोटली इसे सॉल्व करते हुए हमने आंसर पाया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं।